नमस्कार। ज्ञान व संचार यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य सरयू पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयाँ और दोहे हमने पढ़े, जिसके अंतर्गत मंदोदरी रावण को सीता जी को वापस श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है एवं लंका कांड के अंतर्गत वह रावण को श्री राम से वैर विरोध नहीं करने की विनती करती है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम शेष बचा जो भाग है इस पाठ का उसका अध्ययन करेंगे। लंका कांड की चौपाइयां हैं जिनमें मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। वह किस प्रकार से रावण को बार बार समझाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी की चौपाइयां। सबसे पहले सहस्वर वाचन करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी। कंतन राम विरोध परिहरहु, जान मनुज जन हठ मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतिजास। कठिन शब्दार्थ। विश्वरूप संपूर्ण विश्व के स्वरूप, विराट रूप। लोक कल्पना सारे लोक, प्रति प्रत्येक। इन पंक्तियों में मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार जो भगवान श्री राम है उनकी महिमा अपरंपार है, उनसे आप विरोध मत कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों में मंदोदरी के माध्यम से कहलाते हैं, सजल नयन कहे जुग कर जोरी, सुनो प्राण पति विनती मोरी। मंदोदरी अपने नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर रावण से प्रार्थना कर रही है, कंतन राम विरोध परिहरहु, जान मनुज जन हठ मन धरहु। हे प्रियतम, आप श्री राम से विरोध करना छोड़ दीजिए, उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर मन में हट मत कीजिए, मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, करो वचन विश्वास। मेरे इन वचनों पर आप विश्वास कीजिए, वे रघुकुल शिरोमणि श्री राम विश्व रूप है, सारा विश्व उनके अंदर ही समाया हुआ है। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। वेद भी उनके अंग अंग में समाये हुए हैं, सभी लोगों की कल्पना उन्हीं के अंदर समाहित है। अर्थात वेदों में उनके सर्वव्यापक परमेश्वर रूप का नाना प्रकार से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के भाव इन पंक्तियों में मंदोदरी दर्शाती है। श्री राम के ईश्वरीय रूप का व्यंजना की गई है। यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद है। पद पाताल शीस अज धामा, परलोक अंग अंग विश्राम। भ्रकुटी बिलास वैन कर काला, नयन दिवाकर कछ घनमाला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजुबानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश धारा, अस्ति सेल सरिता न सुजारा। उदर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भैरु आय। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। कठिन शब्दार्थ। अज धामा ब्रह्मलोक, अपर अन्य। भ्रकुटी विलास भौहों का टेढ़ी होना, क्रोध। काला मृत्यु, दिवाकर सूर्य, कच केस बाल, घनमाला बादल, घ्राण नाग, अश्विनी कुमारा देवताओं के वैद्य, निमेष पलक, श्रवण कान, पखाना वर्णन किया। मारुत वायु, श्वास सांस, निगम शास्त्र,
अधर, होंठ, दसन, दांत, जम, यमराज, कराला, भयंकर, हास, हंसी, बाहु, भुजाएं, दिक्पाला, दिशाओं के रक्षक देवता, आनन, मुख, अनल, अग्नि, अंबुपति, वरुण देव, जीहा, जीभ, उत्पत्ति, जन्म, समीहा, कामना, संकल्प, रोमराजी, शरीर के रोएं, अष्टादश, 18 है, भारा, पुराण अथवा विद्याएं, अस्थि, हड्डियां, सेल, पर्वत, सरिता, नदियां, नस, जारा, सिराओं या नसों का जाल, उदर, पेट, उदधि, समुद्र, अधगो, शरीर के नीचे का भाग, पैर, जात्मा, यम, यातना, कष्ट, महान, विष्णु, मनुज, मनुष्य, विहाय, त्याग कर। इन चौपाइयों में भगवान श्री राम के विश्व रूप का वर्णन करते हुए मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। मंदोदरी ने रावण से कहा कि जिनके पैर है वो पाताल है, शीस अजधामा, और जिनका जो सिर है वो ब्रह्मलोक है। अपर लोक और जो दूसरे लोक है वो विश्व रूप भगवान के अंग अंग विश्राम करते हैं, उनके भिन्न भिन्न अंगों में अवस्थित है। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, और उनकी जो भौहें हैं वो भयंकर काल के समान है। नयन दिवाकर कच घनमाला, और जो विश्वरूप भगवान श्री राम के नेत्र है वो सूर्य के समान है, और जो बाल है वो मेघों की माला है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और अश्विनी कुमार जिनकी नाक है, निशि और दिवस निमेष अपारा, और जिनकी पलकों का झपकना दिन रात के समान है। इस प्रकार विश्व रूप भगवान का मंदोदरी वर्णन कर रही है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और 10 दिशाएं उनके कान हैं, ऐसा वेद कहते हैं। मारुत श्वास निगम निजवानी, और जो वायु है, श्वास है, और वेद है जिनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, और उनके जो ओठ है वो लोभ है, और दसन कराला, दसन दांत, कराला भयंकर यमराज के समान। माया हास बाहु दिग्पाला, और जो माया है वह उनकी हंसी है, और जो 10 दिशाओं के दिग्पाल है वो उनकी भुजाएं हैं। आनन अनल, और जो उनका मुख है वो अग्नि है। अंबुपति जीवा, और वरुण जीव है। अस्थि सेल, और जो उनकी हड्डियां हैं वो पर्वत के समान है। सरिता नस जारा, और नदियां नसों का जाल है। उधर उदधि अधगो जातना, और विश्वरूप भगवान का जो पेट है वो समुद्र है, जो उसके नीचे का भाग है वह नरक के समान है। जो नीचे की इंद्रियां हैं वो अधगो नरक के समान है। जग में प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रकार प्रभु श्री राम के विश्व रूप की कल्पना को मंदोदरी रावण को समझा रही। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महा। शिव जी जिनके अहंकार है, बुद्धि अज ब्रह्मा जी बुद्धि है, मन शशि और चंद्रमा मन है, चित्त महान, और जो उनका मन है चित्त है वो विष्णु के समान है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लिया है, वह सभी प्राणियों में निवास करते हैं। अस विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बिहरु विहाय। हे प्राण वल्लभ सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु श्री राम से आप बैर को त्याग दीजिए। प्रीति करो रघुवीर पद मम आई बात न जाओ। प्रीति यानी प्रेम करो, रघुवीर पद यानी उनके चरणों में आप प्रीति कीजिए, जिससे मेरा सौभाग्य अटल बना रहे, जिससे मेरे सौभाग्य को कोई क्षति नहीं हो। इस प्रकार की वाणी से भगवान श्री राम के विश्व रूप को मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। साँझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए।
कंत समुझ मन तज हुकुमति सोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाग्यो असी मनुसाई। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत केर ये काम। कौतुक सिंधु नाग तव लंका आयो कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अछुत ही मारा। जार सकल पुर कीन सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। कठिन शब्दार्थ सांझ शाम संध्या। दस्कंधर रावण बिल खाए बिलख कर। बहुरी फिर से। कुमति कुबुद्धि कुविचार। सो है न शोभा नहीं देता। समर युद्ध। रामानुज लक्ष्मण। लघु छोटी सी। रेख रेखा। खचाई खींची थी। नाघ्यऊ लांघी पार की। असी ऐसा। मनुसाई पुरुषार्थ बल। जीतब जीतोगे। सिंधु समुद्र। तब तुम्हारी। कौतुक खेल में सहज ही। कपि के हरि वानरों में सिंह। असंका बिना किसी भय के। हति मारकर। विपिन वन पुष्प वाटिका। अच्छ अक्षय कुमार रावण का पुत्र। पुर नगर लंका। रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई इन चौपाइयों में संध्या के समय जब रावण महल को लौट कर आते हैं तो मंदोदरी उन्हें समझाते हुए कहती है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सांझ जान दस्कंधर भवन गयो बिल खाए। संध्या का समय हो जाने पर रावण बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर जब महल में लौट आया। मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाए। मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते हुए कहा, कंत समुझ मन तजह हुकुमति ही सो न समर तुम ही रघुपति। हे प्रियतम, मन में समझकर आप कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। तुम्हारे और श्री राम के मध्य युद्ध शोभा नहीं देता है। रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाघव असी मनुसाई। रामानुज भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पौरुष है। प्रिय तुम कहाई जीतब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा। कि हे प्रिय, आप उन्हें युद्ध में जीत जाएंगे जिनके दूत ही ऐसे अनेक प्रकार के विभिन्न काम लंका में आकर कर गए। कौतुक सिंधु नाग तव लंका आयो कपि के हरि असंका। खेल खेल में अर्थात जिन्होंने सरलता से समुद्र को लांघ गया, वह वानरों में सिंह अर्थात बलशाली हनुमान आपकी लंका में निर्भय पूर्वक आया और समस्त लंका को तहस नहस कर गया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तोई अछत ही मारा। हनुमान जी ने लंका में आकर क्या क्या किया इसका वर्णन मंदोदरी कर रही है। सबसे पहले उन्होंने जो पहरेदार थे, रखवाले थे बाग के, उनको मारा और विपिन उजारा सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। देखत तो ही अच्युत नहीं मारा। और फिर उसने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार गिराया। जारी सकल पुर कीने सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। और फिर रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी तो उसने सारे पुर यानी पूरी लंका को जलाकर छारा राख कर दिया। तब तुम्हारा ये बल है, ये घमंड है, ये गर्व है कहाँ चला गया था। अर्थात आप भगवान श्री राम को बलशाली मानिए और उनसे वेर मोल मत लीजिए। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाने का बार बार प्रयास कर रही है। आई बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल के सारे वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।